नमस्कार दोस्तों। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। आज की बात एक शेर से शुरू करते हैं। जो बात मैंने नहीं कही थी उसी पे तकरार हो रही थी। वो कह रहे थे नहीं कही थी, मैं कह रहा था नहीं कही थी। अब ये तो पता नहीं चल सका कि इस शानदार शेर का शायर कौन है। बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। पर जिसने भी लिखा बहुत ही सामयिक शेर है जनाब। जो हमने नहीं कहा वही उन्हें दिखाई दिया। तो महत्व इसका है कि उन्हें क्या दिखाई दिया, इसका नहीं है कि हमने क्या नहीं लिखा या क्या लिखा। खैर, हाल में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बहुत ही शानदार फैसला और कथन देखा है। बहुत अच्छा फैसला है और बहुत अच्छा कथन, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कुछ नहीं कहते। कोर्ट का कहना है कि चाहे तुम कुछ ना कहो, हमने सुन लिया और अब इसी बिना पर तुम्हें हमने अपराधी मान लिया। ये इस देश के दंड विधान का इवोल्यूशन माना जाएगा। इवोल्यूशन को हिंदी में विकास कहते हैं। लेकिन यहां मुझे ये शब्द यानी विकास कुछ जच नहीं रहा। खैर, जो भी हुआ हो, हमारे देश के दंडाधिकारी लगातार और ज्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं, लगातार विकास की उच्चतर अवस्था को जाते जा रहे हैं। पहले सिर्फ सबूतों और गवाहों के बयानों के मद्देनजर फैसला किया जाता था, लेकिन अब मामला बदल गया है। अब हम आधुनिक दौर में आ गए हैं। दंडाधिकारियों को लगने लगा कि इस तरह तो फैसले जो होते हैं उनमें इस बात का बहुत ज्यादा दखल हो जाता है कि आंखों के सामने क्या है। इसलिए सोचा गया कि इसमें कुछ सुधार करना चाहिए, सुधार करना होगा। तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया शुरू हुई कि दंडाधिकारियों ने, जिन्हें आप सामान्य भाषा में जज या न्यायाधीश कहते हैं, ये करना शुरू किया कि फैसले पढ़ने से पहले फिल्मी गाने गाने शुरू किए, ताकि ये समझा सकें कि वो कितने बड़े देशभक्त हैं और आरोपी के बारे में उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं आरोपी के बारे में। इसके अलावा मोरनी के बच्चे पैदा करने के बारे में, अपने ईश्वर से सपने में पूछकर फैसले देने जैसे कई महत्वपूर्ण पड़ाव पार करके अंततः हम उस महत्वपूर्ण माइलस्टोन पर आ गए हैं, जहां हमारे दंडाधिकारी अब ये कह रहे हैं कि तुमने कहा बेशक ना हो, लेकिन हमने समझकर, ये समझकर कि तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हें दंड तजवीज कर दिया है। अब हम जो चाहेंगे तुम्हें, जो नहीं कहा उस अपराध की सजा देंगे। मेरे दोस्त, जल्द ही वो समय आने वाला है जबकि तुम क्या सोचते हो जैसी महत्वपूर्ण बातों पर तुम खुद फैसला नहीं ले पाओगे, बल्कि यह सरकार तुम्हें बताएगी कि तुम्हें क्या सोचना है। और यही काम इन दंडाधिकारियों ने शुरू कर दिया है। किसी जमाने में एक किताब पढ़ी थी, हालांकि किसी विदेशी लेखक की किताब थी। किताब में क्या था कि एक एक थॉट पुलिस होती है जो वहां के नागरिकों की सोच पर भी नजर रखती है। तो वहां के दंडाधिकारियों का जो पूरा सिस्टम होता है वो ये होता है कि नागरिक सोच क्या रहे हैं। भली सी किताब थी, कुछ 1984 करके, जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी थी। अब सच कहूं तो मुझे ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भारतीय कोर्ट्स में भी यही होगा। यही उम्मीद करनी चाहिए कि वो जल्द से जल्द पूरे देश में निर्देश लागू कर देंगे कि अगर कोई ऐसी वैसी बातें सोचेगा भी तो उसे अंदर कर दिया जाएगा, या मान लीजिए जो भी दंड उसके लिए उचित होगा वो उसे दे दिया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपने व्हाट्सएप पर किसी को कहा ईद मुबारक। अब कोई आपके खिलाफ ये शिकायत कर सकता है कि आपने धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला मैसेज किया है। अब कोर्ट कहेगा कि हाँ भाई, तुमने जो नहीं लिखा वो तो साफ दिखाई दे रहा है कि तुम धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हो, क्योंकि कोर्ट के पास ये विशेष समझ होती है कि वो बातें भी समझ लेता है जो लिखी नहीं गई हैं। इसलिए उस व्यक्ति को सजा मिलेगी जो व्हाट्सएप पर ऐसा कोई मैसेज भेजेगा। कितना सुंदर वातावरण हो जाएगा। अब बताइए, ऐसे देश में कौन रहना नहीं चाहेगा जहां दंडाधिकारी ये कहकर दंड दे कि उसे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी क्या सोच है। ऐसे सटल मैसेजेस पर दंड देने की परंपरा का जल्द ही विकास होगा, और वो विकास यहां तक पहुंचेगा कि तुम्हारी भावनाओं पर भी तुम्हें दंड दिया जा सकेगा। वैसे भी इस देश में बुरा बुरा सोचने वाले बहुत सारे लोग हैं।
और इन सब बुरा सोचने वालों पर कार्यवाही होनी ही चाहिए। मेरा तो यह मानना है कि ऐसा एक प्रकोष्ठ बनाना चाहिए जो लोगों की सोच पर नजर रखे और सीधे दंडाधिकारी को रिपोर्ट करे कि कौन बुरा, गलत या मान लीजिए ऐसा सोच रहा है जैसा जैसा सरकार की विचारधारा से मेल ना खाता हो। और दंडाधिकारी इस सोच को ही आधार बनाकर उस पर उस पर कार्रवाई कर दें, उसे जेल भेज दें या सीधे गोली मार दें। हम ऐसी किसी सोच को पनपने ही नहीं देंगे जो सरकार की, पुलिस की और कोर्ट की आलोचना करती हो, क्योंकि इस देश में रहने वाले सबके लिए सबसे पहली शर्त यह होनी चाहिए कि वो ये माने कि सरकार, पुलिस और कोर्ट जो भी करते हैं वो सब सही और अच्छा करते हैं और उनकी आलोचना करना पाप है। अब अपराध की तो मान लीजिए एक बार को माफी भी मिल जाए, पाप की माफी नहीं मिलती भाई साहब। अगर पाप करोगे तो पाप की सजा ही मिलेगी। दोस्तों, इस देश में वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, फ्री थिंकर्स बहुत हो गए, बल्कि बहुत से ज्यादा हो गए। इन फ्री थिंकर्स की हमें जरूरत नहीं है। ये लोग दिन ब दिन स्थापित सिस्टम को चैलेंज करते हैं और कई तो खुलेआम करते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो ढके छुपे इस सिस्टम को चैलेंज करते हैं। अब इन खुलेआम आजादी मांगने वालों को तो हम समय समय पर सबक सिखाते ही हैं। अभी उमर खालिद समेत 11-12 लोगों को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाला हुआ है, 5-1 साल हो गए। तो इन लोगों का जो खुलेआम किताबें लिखते हैं, भाषण देते हैं, गाने गाते हैं, नाटक फाटक करते हैं, और अब तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ये लोग आ गए हैं, इनका इलाज तो ये है कि इन्हें सीधे जेल में डाला जाए, है जी। लेकिन ये जो ढके छुपे हैं, तथाकथित प्रगतिशील हैं, लोकतंत्र के हिमायती, ये बहुत खतरनाक है। इनका इलाज अब शुरू किया जाएगा। इन्हें पकड़ने में बड़ी दिक्कत ये होती थी कि ये लोग खुलेआम ऐसा कुछ नहीं करते थे कि इन पर मतलब आरोप लगाया जाए, कोई सबूत नहीं था। ये लोग या तो समर्थन करते थे या फिर सोशल मीडिया पर आने वाले ऐसे संदेशों को शेयर कर देते थे। ये लोग ऐसा भी करते थे कि व्यंग्य करते थे, सटायर कहते हैं जिसे। अब आप कुछ लिखोगे नहीं तो कोई आप पर कोई आरोप कैसे लगाएगा। अब ये होगा कि ये दंडाधिकारी ये कह सकते हैं कि ये सही है कि तुमने लिखा नहीं है, जो हमारे हिसाब से अपराध है, लेकिन बच्चों तुमने जो नहीं लिखा है तुम्हें अब उसकी सजा मिलेगी। वाह, मैं सच बात कह रहा हूं, 2 दिन में होश ठिकाने आ जाएंगे इनके साथ। असल में कोर्ट के इस फैसले से जो समझ में आता है वो ये कि ये सही है कि संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी की बात की गई है। लेकिन आप सोचिए, जरा थोड़ा सा सोचिए, अरे भाई हर किसी को तो ये आजादी नहीं दी जा सकती ना। ये आजादी सिर्फ उन लोगों को दी जा सकती है जिनके पास सोचने समझने की लियाकत है। मेरा मानना तो यह है कि सोचने की आजादी के लिए भी एक सर्वे करवाया जाना चाहिए। भाई जो महामानव को अजैविक ईश्वर का अवतार माने, आंख मूंद कर सरकार पर यकीन करे और सिर्फ वर्तमान सत्ताधारी पार्टी को वोट देने पर हामी भरे, सिर्फ उन्हीं को सोचने और बोलने की आजादी होनी चाहिए। बाकी सभी के लिए पहले तो यही तय कीजिए कि वो इस देश के नागरिक होने लायक भी हैं या नहीं। और इस तरफ तो हमारे देश की एक और बहुत ही शानदार लोकतांत्रिक संस्था है, के चुवा, उसने काम भी शुरू कर दिया है। अब वो तय कर रहे हैं कि कौन इस देश का नागरिक है और कौन नहीं। दूसरा काम इन कोर्ट्स ने ये तय कर दिया है, बढ़िया। अब इस देश में लोकतंत्र की वो बढ़िया वाली बीन बजेगी जिसके सुर सदियों तक जनता के कानों में गूंजते रहेंगे। भाई एक जमाने में किसी शायर ने लिखा था, निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। दोस्तों, इशारा साफ है कि गुरु वही समय आ गया है। अब तुमने जो ना लिखा वही हमने समझ लिया।
हम जानते हैं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए तुमने जो सोचा उस पर हम तुम्हें दंड देंगे। कर लो जो कर सकते हो। मैं तो ये सोच सोच कर ही रोमांचित हो जाता हूं कि कैसा कैसा समय आ रहा है कि जब किसी को बुरा सोचने पर भी जेल भेजा जा सकता है। 3 cheers for the court with which actually gave us this शानदार अपॉर्चुनिटी। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। ऐसे ही शानदार फैसलों से मेरे देश में लोकतंत्र और फैलता जाएगा और विस्तारित होगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये सारे बुरा सोचने वाले लोग, आजादी की बात करने वाले लोग जेल में होंगे। और वो दिन वो होगा जब हमारे देश का वातावरण बिल्कुल शानदार पीसफुल होगा। चचा गालिब के जमाने में जब सुनते हैं बादशाह का राज था, तो उस जमाने में भी बादशाह के पास ऐसी तकनीक नहीं थी कि वो किसी के सोचने पर रोक लगा सकते। या ये कह सकते हैं कि तुमने जो नहीं कहा है तुम्हें उसकी सजा दी जाएगी, ऐसा वो नहीं कर पाए थे। तो गालिब का ये शेर आज के दौर के लिए, जो कहा नहीं है तुमने हमने समझ लिया है। ध्यान से सुनिए, जो कहा नहीं है तुमने हमने समझ लिया है। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। सोचना समझना बोलना छोड़िए, तब हो सकता है कि आप जेल जाने से बच जाएं। बाकी बोलने वालों की तो शामत आई है। क्या कहें साहब, अमृतकाल है, जो ना हो जाए वो थोड़ा। अब चलता हूं, बचा रहा तो फिर मिलूंगा। नमस्कार।